डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे क्लास 10+2 एक्सरसाइज 2.1 NCERT के मैथमेटिक्स के अंदर। चैप्टर का नाम है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक चीज़ आपने 10वीं में पढ़ी, उसके बाद +1 में भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर था, उसी से रिलेटेड थोड़ा है ये चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहले दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये इन सभी की वैल्यू है जो इनकी रेंज में आनी चाहिए, रेंज दी गई होती है। जैसे फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2, तो आप साइन इनवर्स -1/2 को किसके इक्वल मानेंगे? थीटा के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ये साइन थीटा इस साइड में चला जाएगा, साइन थीटा -1/2 हो जाएगा। और साइन में -1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन -π/6 की होती है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, थीटा की वैल्यू बचती है आपकी -π/6। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन -π/6 लूँगा तो ये माइनस साइन π/6 के इक्वल होगा, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, आगे निशान माइनस का जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 आएगी पहले क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है ना? अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं आप। कॉस इनवर्स √3/2। अगर कॉस इनवर्स, ये फर्स्ट था, सेकंड कॉस इनवर्स √3/2 को थीटा के इक्वल रखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, ये भी आप पढ़ चुके हैं। कॉस π/6 की ही वैल्यू होती है, कॉस से कॉस कैंसल, तो थीटा की वैल्यू आती π/6, लेकिन ये वैल्यू रेंज में आनी चाहिए। नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स 2। अगर आप कोसिकेंट इनवर्स 2 को देखते हैं तो कोसिकेंट इनवर्स 2 को भी आप क्या सपोज करते हैं? थीटा। यहाँ से कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2। और कोसिकेंट में 2 वैल्यू कितने की आती है? कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है। अगर मैं साइन 150 की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन 150 आएगा साइन 180 डिग्री -30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 का अपोजिट 2। तो ये 2 जो वैल्यू आएगी कोसिकेंट 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं। 6 3 जा, पाई का मान 180 होता है ना, 180/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट, तो थीटा किसके इक्वल आएगा? π/6 के इक्वल आएगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे आप, टेंजेंट इनवर्स -√3 दिया गया भाई। अगर हम टेंजेंट इनवर्स से -√3 की वैल्यू को थीटा मानते हैं तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू -√3 आ जाती है। और टेंजेंट -√3 टेंजेंट -π/3 की वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि टेंजेंट जो माइनस थीटा वो माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ टेंजेंट -π/3 यानी कि 60 डिग्री लूँ तो माइनस टेंजेंट π/3, और टेंजेंट π/3 की वैल्यू √3 होती है। ये 10 से 10 चला जाएगा, थीटा वैल्यू है जो वो क्या आएगी? -π/3 आएगी। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 को भी आप थीटा ही मानेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -1/2 के इक्वल। और कॉस में जो 1/2 है वो 120 डिग्री की वैल्यू होती है, 2π/3। कैसे होती है? अगर मैं कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो इसको लिखूंगा कॉस 180 डिग्री -60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 120 डिग्री की जो वैल्यू है, कॉस को हम लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये माइनस कॉस 60 डिग्री बन जाता है। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, आगे निशान माइनस का जाता है।
तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप 2π/3 भी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 होती है ना। तो ये रिजल्ट आएगा भैया आपका, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया टेंजेंट इनवर्स -1। टेंजेंट इनवर्स -1 को भी आप थीटा रखेंगे। अगर मैं टेंजेंट इनवर्स -1 को थीटा रखता हूँ तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 और ये tan -π/4 में चली जाएगी। tan से तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा -π/4। इसमें फिर वही कंसेप्ट लगेगा, टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं +1 में 10th में। तो टेंजेंट -π/4 माइनस टेंजेंट π/4 बन जाएगा। टेंजेंट -π/4 क्या बन जाएगा, माइनस टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 की वैल्यू 1, आगे निशान माइनस का। ये रिजल्ट आएगा भैया आपका। इसके बाद दिया गया 7th क्वेश्चन, स्कैंट इनवर्स 2/√3। तो स्कैंट इनवर्स 2/√3 को थीटा मानेंगे आप। स्कैंट इनवर्स 2/√3 को क्या मानेंगे, थीटा। स्कैंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2/√3। स्कैंट कोस का अपोजिट होता है। तो कोस 30 की वैल्यू, कोस π/6 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो स्कैंट π/6 इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये बन गया स्कैंट π/6। स्कैंट से स्कैंट कैंसिल हो जाता है और थीटा की वैल्यू हमारे पास बचती है π/6। क्लियर है ना। ये था 7th क्वेश्चन। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स √3। इसमें भी आप कॉट इनवर्स √3 को क्या मानेंगे, थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √3, और कॉट में जो √3 है वो वैल्यू π/6 की होती है, यानी कि कॉट 30 डिग्री की। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है और थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू आती π/6। ये था 8th क्वेश्चन, π/6। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, देखिए। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2 का आप थीटा मानेंगे। कॉस थीटा उस साइड में चला जाएगा, -1/√2, और ये वैल्यू आएगी cos 135 3π/4 की। कैसे आएगी, 3π/4 होता 135। इसको क्या लिखेंगे, cos 180 -45, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, माइनस cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, आगे निशान माइनस। तो cos से cos, थीटा की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी आपकी, 3π/4। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 9th क्वेश्चन था। इसके बाद 10th क्वेश्चन में देखिए, कोसिकेंट इनवर्स -√2। कोसिकेंट इनवर्स -√2 को आप थीटा मान लीजिए। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू -√2 आएगी। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन -π/4 माइनस साइन π/4 हो जाएगा। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, आगे निशान माइनस का। साइन का अपोजिट कोसिकेंट कर दिया, -π/4, 1/√2 का अपोजिट √2 आएगा। तो ये आ गया कोसिकेंट -π/4, कोसिकेंट से कोसिकेंट, थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी -π/4। ये था आपका 10th क्वेश्चन। क्लियर है ना। इसके बाद 11th और 12th 2 क्वेश्चन और दिए गए, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो इसके अंदर क्या है, जैसे टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 को अगर मैं थीटा रखता हूँ तो टेंजेंट थीटा में 1 वैल्यू है जो वो टेंजेंट 45 डिग्री की आती है, यानी कि 45 डिग्री की। यहाँ से आता 45 डिग्री। क्लियर है ना। अगर मैं cos इनवर्स -1/2 को फाई रखता हूँ तो cos फाई की वैल्यू आती है -1/2, और cos में -1/2 वैल्यू हमने निकाली थी, cos 120 डिग्री की आई थी। cos से cos कैंसिल हो जाता है, फाई की वैल्यू आती 120 डिग्री। और अगर मैं साइन इनवर्स -1/2 को t पुट करता हूँ तो साइन t की वैल्यू -1/2, ये आएगा भाई साइन -30 डिग्री, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन से साइन, t की वैल्यू आ गई -30 डिग्री। तो ये आपने मान्या थीटा, ये मान्या फाई, ये मान्या t। इसकी वैल्यू कितनी आई थीटा की, 45 डिग्री। फाई की वैल्यू आई 120 डिग्री।
टी की वैल्यू आई -30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 120 और 45 165 में से 30 को घटाएंगे 135 डिग्री या 3 π/4 भी लिख सकते हैं आप। तो 3 π/4 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये 11th क्वेश्चन था। 11th के बाद आप 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th में भी ऐसे ही वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपने। क्या दिया गया, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 इसको थीटा मान लेना। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 और cos में 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। और ये जो रिजल्ट है साइन इनवर्स 1/2 इसको फाई मान लेना। साइन फाई 1/2, साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो फाई की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। और वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, ये आपने क्या माना, थीटा और 2, इसके साथ में ये जो वैल्यू मानी आपने ये फाई। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू थी वो आई 60 डिग्री प्लस 2, इसके मल्टीप्लाई में फाई की वैल्यू आई 30 डिग्री। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री, 32 जा 60 डिग्री, 120 डिग्री। इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, 2 π/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन 2 π/3। इसके बाद दो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं भाई 12th के बाद, 13th और 14th। तो 13th क्वेश्चंस में क्या दिया गया है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 13 क्वेश्चंस में आपने इफ साइन इनवर्स x बराबर y, पहला 13 क्वेश्चन में दिया है इफ साइन इनवर्स x बराबर y, यहाँ लिखा देन ए लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, और बी में लिखा है -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +π/2, और इसके सी पोर्शन में लिखा है 0 लेस देन y और लेस देन पाई, और इसके डी पोर्शन में लिखा है -π/2 लेस देन y और लेस देन +π/2। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है ना वो माइनस साइन की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स x को y मानेंगे ना तो x साइन y के बराबर आ जाएगा, और साइन थीटा की रेंज -π/2 से +π/2 तक होती है। साइन -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल टू π/2, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा बी। क्लियर है ना। और 14th क्वेश्चन देखेंगे आप। 14th क्वेश्चन दिया गया है। 14th क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऑप्शन टाइप है ये भी, टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट इनवर्स √3 और माइनस स्कैंट इनवर्स -2। आपने इसकी वैल्यू बतानी है इज इक्वल टू, ये बताना भाई किसके इक्वल होगा। ए में पाई दिया है, बी में -π/3 दिया है, सी में +π/3 दिया है, डी में 2 π/3 दिया है। तो टेंजेंट में √3 वैल्यू 60 डिग्री की होती है, स्कैंट में -2 वैल्यू 120 डिग्री की अभी पीछे निकाली थी हमने। 60 में से 120 को माइनस करेंगे -60, 60 π/3 होता आगे निशान माइनस का, यानी -π/3 बी राइट आंसर आएगा इसका। क्लियर है ना, कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज कल कंप्लीट करनी है। ओके।